नमस्कार, नवप्रभा लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं नृपेंद्र कुमार मौर्य। आज हम मौजूद है गोरखपुर के गीता प्रेस में। गीता प्रेस जिसे कहा जाता है कि 100वीं शताब्दी में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 2023 में इसे गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। आज हम जानेंगे कि गीता प्रेस कैसे काम करता है, इसके भारतीय स्वतंत्रता में क्या योगदान है और अभी गीता प्रेस के क्या हालात है। इस सभी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं BS राय साहब और इनसे हम जानेंगे। तो सर, गीता प्रेस स्थापना कैसे हुई, क्या कारण है, किस तरीके से स्थापना होने का? गीता प्रेस की स्थापना पहले कोलकाता में ये चला करता था, लेकिन वहाँ की छपाई में त्रुटि होने के कारण जब प्रेस में उसकी छपाई होती थी तो त्रुटि हो जाती थी, जिसको जयदयाल गोयनका जो इसके संस्थापक थे उसको पुनः छपवा देते। उसी बात को लेकर के प्रेस वाले ने कहा कि अगर इतनी मेरे पास समय नहीं है, आप गीता प्रेस आपका ही प्रेस अन्य जगह लगवा लें। तो अन्य प्रेस लगाने के लिए उनके पास संसाधन नहीं थे। यहाँ गोरखपुर के रहने वाले घनश्याम दास जालान उनके सत्संग में जाया करते थे और उनसे उन्होंने इस बात को रखा। तो उन्होंने कहा कि मैं इस प्रेस को गोरखपुर में रखा। तो वो उसकी व्यवस्था किए और 10 रुपये महीने पर एक मकान किराए पर यहाँ गोरखपुर में दी गई। जो कुछ वर्षों बाद वो मकान 10,000 में खरीदी गई और 4 मई 1923 को यहाँ पर प्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद इसमें लगभग 1,000 आदमी पहले से कार्यरत थे। वर्तमान में 600 आदमी कार्यरत है। हम 15 भाषाओं में 1800 तरह की पुस्तकों का संपादन करते हैं। मई 1926 में इसमें महात्मा गांधी जी के संपर्क में आने के बाद इसमें कल्याण के संपादक जो थे हनुमान प्रसाद पोदार जी आए और उन्होंने महात्मा गांधी के कहने पर स्वतंत्रता हिंदुस्तान आजाद होने के पहले 1926 में यहाँ पर कल्याण का संपादन किया। लेकिन उन्होंने उसी समय पोदार जी से कहा था कि आप राजनीतिक चीजों का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि ये गीता प्रेस धर्म की स्थापना है, धर्म का प्रकाशन करता है, सनातन धर्म का पालन करता है, इसलिए हम सनातन धर्म का ही पुस्तकों का संपादन करते हैं। सर, अभी आपने महात्मा गांधी की बात की। कहा जाता है कि गांधी की देन है कि आज भारत स्वतंत्र है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, मैंने बहुत सारा सुना कि जो कल्याण पुस्तिका गीता प्रेस से छपती थी उसने भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम है और युवाओं में जो राष्ट्रवाद का उत्तेजना है उसे भरा। तो मैं ये समझूंगा कि कल्याण का क्या भूमिका थी भारत की स्वतंत्रता की योजना में? कल्याण की भूमिका ये थी कि कल्याण पूर्ण रूप से देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है, जो गीता में भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया है, उसी के अनुसार हमको देश और समाज के प्रति समर्पित रहना चाहिए। मेन उद्देश्य गीता का है। तो इसलिए हिंदुस्तान आज़ादी में कल्याण का बहुत बड़ा योगदान है। सर, बीच में ऐसी खबर आई थी, चाहे वो अफवाह हो या सच्चाई, कि गीता प्रेस बंदी की कगार पर, गीता प्रेस बंद हो जाएगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है और अगर ये सच्चाई है तो क्या भारत सरकार का क्या इसमें योगदान है? हमारी गीता प्रेस में ये अफवाहें फैलाई गई थी। कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने इसको बंद कराने की कोशिश की, जबकि हमारा गीता प्रेस कभी कोई राजनीतिक विश्लेषण नहीं करता। हम किसी आर्थिक संकट में नहीं है। हमारा लगभग एक वर्ष में 200 करोड़ रुपये से ऊपर का टर्नओवर है। हम प्रति वर्ष लगभग 2 करोड़ 40 लाख पुस्तकें छापते हैं और 111 करोड़ की पुस्तकें हम 2023 मार्च तक बिक्री करते हैं। तो हमारा कोई ऐसा वो नहीं है कि जिससे हमारा घाटा कोई हो। जी। तो हम नो लॉस नो प्रॉफिट में काम करते हैं, लागत मूल्य से करते हैं और हम पुस्तकों का बिक्री करते हैं और हम उस आमदनी में हुई घाटे को पूरा करने के लिए हमारे में आयुर्वेद की फैक्ट्रियाँ हैं, कुछ मकान किराए के हैं, उससे जो आमदनी होती है हम उस घाटे को। अभी प्रधानमंत्री ने 2023 में दौरा किया था और मुझे लगता है कि अभी 1-2 महीने पहले या रिसेंटली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी यहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने लीला चित्र मंदिर में जो हस्तलिखित भगवत गीता उसको लेकर के आश्चर्य जताया।
इस पे आपका क्या कहना है? हमारा मोदी जी आए थे, उन्होंने गीता प्रेस को जून 2023 में महात्मा गांधी शांति पुरस्कार दिया था, जिसमें एक प्रशस्ति पत्र और 1 करोड़ की धनराशि हमको मिली। लेकिन गीता प्रेस में पूर्व से ही ये प्राविधान रहा है कि हम किसी से कोई सहायता धनराशि स्वीकार नहीं करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी आए थे, उन्होंने जो है 5 लाख रुपए की धनराशि यहाँ चढ़ाया था लीला चित्र मंदिर में भगवान राम की जो मूर्ति बनी है वहाँ, लेकिन उन लोगों ने उससे मना किया और उसको पुनः गीता भवन मंदिर में भगवान राम का मंदिर वहाँ वापस ला दिया गया। तो उसके बाद जब हमें गांधी शांति पुरस्कार मिला तो हमने प्रशस्ति पत्र को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन जो 1 करोड़ की धनराशि थी हमने उसको सहर्ष वापस कर दिया, क्योंकि हमारे प्राविधान जी सर, ये है कि गोरखपुर शहर में ये है, मतलब मेन शहर में, मैं खुद गोरखपुर का निवासी हूँ। योगी आदित्यनाथ जी आज 2017 से मुख्यमंत्री, इससे पहले वो सांसद थे, उनका क्या गीता प्रेस में योगदान है, क्या बोलेंगे? 2017 के माननीय जी सर, मंत्री जी जब यहाँ सांसद हुआ करते थे तब भी उनका लगाव गीता प्रेस से बहुत रहा है जी। और जिस समय लोगों ने इस तरह की अफवाहें फैलाई कि गीता प्रेस बंद हो रहा है, उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा और उन्होंने इसको काफी विकास के लिए हमारे प्रति उनकी भावना बदल। आज भी वो हमारे यहाँ बराबर हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप लोग गीता प्रेस के उत्थान के लिए कोई भी परेशानी हो तो हमसे मदद के लिए आप सर, गीता प्रेस धर्म को बहुत विकसित करता है, तो मैं ये समझना चाहूँगी कि ये जो पुस्तकें जो छप रही है गीता प्रेस से, वो किस तरीके से मनुष्य में और एक हिंदू धर्म के व्यक्ति में ये धर्म के रूप में संचार करता है। ये गीता प्रेस 15 भाषाओं में 1800 तरह के पुस्तकों का संपादन है, जिसमें रामचरितमानस सिर्फ वेद को छोड़ करके हम सारी धार्मिक पुस्तकों का संपादन करते हैं और एक दिन में हमारी 70,000 पुस्तकें तैयार होती हैं और मांग के अनुरूप हम अभी पुस्तकों की सप्लाई नहीं कर पा रहे। सर, सुनने में आया था जब कोविड चल रहा था तो गीता और जो रामचरितमानस इनकी डिमांड बढ़ गई थी, उस समय गीता प्रेस में कैसे काम होता था? क्योंकि एक जो कोविड में कार्यकाल था उस समय आपको एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होती थी, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए क्या गीता प्रेस में तब भी काम हो रहा था और किस तरह काम हो रहा था? तब भी हम 50% के हिसाब से आधे आदमी एक बार आते थे, कुछ 1 हफ्ते, आधे आदमी दूसरे हफ्ते आते थे। हम काम को बराबर बरकरार रखें और कोविड से ज़्यादा डिमांड हमारी पुस्तकों का जब अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद से हमारी इतनी डिमांड है कि 1 लाख पुस्तकें लगभग प्रतिदिन बनाने के बाद भी हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने अनुरोध किया है, औद्योगिक विकास प्राधिकरण में हम 25 एकड़ जमीन और उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि ये गीता प्रेस 100 साल यहाँ कार्यरत है। अब ये अगले 100 वर्ष के लिए हमें कुछ जमीनें मिले ताकि हम नई तकनीकी के अनुसार वहाँ पर अपना छपाई का काम कर सकें। सर, धन्यवाद आपसे, आपने इतना कुछ मुझे डिटेल में बताया कि स्वतंत्रता संग्राम में क्या गीता प्रेस की भूमिका रही, गीता प्रेस का स्थापना कैसे हुआ और तमाम कंटेम्प्रेरी इश्यूज में भी गीता प्रेस कैसे काम कर रहा है। जब कोरोना का काल था तब भी गीता प्रेस ने किस तरीके से छपाई की, एक नियम कायदे में रह करके, और जब पुस्तकों की डिमांड बढ़ी थी तो उसको भी पूरा किया, लागत मूल्य से कम पे किताबों को बेचना और उसके प्रॉफिट को कहीं और से लेना, ये सब दिखाता है कि गीता प्रेस राष्ट्र निर्माण, धर्म निर्माण में कितना अपना योगदान बनाता है। आपको इन सभी चर्चा के लिए मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्ते, थैंक यू।